हरे कृष्णा। पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल 2024 को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना का विधान है। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अप्रैल महीने का पहला प्रदोष व्रत 6 अप्रैल 2024 को शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि शनि प्रदोष के दिन शिवजी के साथ शनिदेव की पूजा उपासना करने से शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए सरल उपायों से बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन शिवजी के साथ शनिदेव की पूजा करने से शनि की महादशा, साढ़े साती और ढैया समेत सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। दृक पंचांग के अनुसार अप्रैल माह के पहले प्रदोष व्रत की शुरुआत 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर होगी और अगले दिन यानी 7 अप्रैल को सुबह 6:53 तक रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन शिवजी की प्रदोष काल में पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए 6 अप्रैल को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:42 से लेकर रात 8:58 तक रहेगा। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल, काला तिल और शमी का पत्ता अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। शनि प्रदोष के दिन एक कटोरी सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार धन का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दिन उड़द की दाल, काले जूते, वस्त्र समेत शनिदेव से संबंधित चीज़ों को दान करना लाभकारी माना गया है। वास्तु के अनुसार घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए शनि प्रदोष के दिन मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को जीवन के हर क्षेत्र में खूब कामयाबी मिलती है। प्रदोष व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उनमें से एक कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने
उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है।